तो आप में से काफ़ी लोग इस साल प्रीलिम्स दे रहे होंगे. होप यू हैव प्रिपेयर्ड वेल एंड यू आर वर्किंग हार्ड. ओके, सो आज हम बात करने वाले हैं ऑन द वेज यू शुड वर्क इन द लास्ट 60 days to prioritize things and to come up with right efficiency to crack this examination. Okay, so जो आज हमारा पहला टारगेट है जो मैंने बताया, दैट इज लास्ट 60 days स्ट्रैटेजी. सो माइंड माई वर्ड्स बिकॉज दीज two parts, first 30 days and second 30 days are going to play a very vital role. Okay, so first and foremost point, that is your revision. अब कई बच्चे क्या करते हैं, what students are doing, वो सोचते हैं इस टाइम पे मेंस बिल्कुल छोड़ दो. नो, दैट इज द वर्स्ट स्ट्रैटेजी यू विल फॉलो. क्योंकि अगर इस टाइम पे आपने मेंस छोड़ दिया तो आप सबसे गलत करेंगे, क्योंकि मेंस भी इसी के बाद लाइंड अप है. तो यहाँ आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि आप प्रीलिम्स अगर आपको दिख रहा है तो बैक में मेंस भी आपको दिख रहा है, मतलब आपको मेंस भी पैरेलली करना है. नो, अनडाउटेडली आपको रिवीजन मोड पे बिल्कुल स्विच हो जाना है. मल्टीपल आपको रिविजन्स करनी है इसके अंदर. तो चाहे वो रिवीजन आपके नोट्स की हो, चाहे वो करंट अफेयर्स की हो, वो आपको डेली करना है. यू नीड टू बाइफिकेट योर टाइम अकॉर्डिंगली कि कितना घंटा मैं रिवीजन करूंगा, कितना घंटा मैं न्यूज़ पढ़ूंगी और कितने घंटे मैं मेंस को फोकस करूंगी. ऑल दीज थिंग्स राइट नाउ योर टाइम टेबल शुड बी सेट फॉर योर प्रीलिम्स 2022. नाउ second part, as I mentioned, that you are not supposed to leave your newspaper, okay, because questions can be asked. तो आपको ये नहीं करना है कि आपने इसी टाइम पे न्यूज़ बिल्कुल छोड़ दी कि अब तो आएगा नहीं इसमें से. नो, नथिंग लाइक दैट. सो यू शुड स्टे इन टच विद द न्यूज़. अपार्ट फ्रॉम दैट, टेस्ट सीरीज, आप में से काफ़ी लोग टेस्ट सीरीज कर भी चुके होंगे और अभी कर भी रहे होंगे. येस, इट इज़ गुड दैट यू आर गोइंग थ्रू टेस्ट सीरीज, यू आर गिविंग टेस्ट, बट आर यू गाइज एनालाइजिंग और इवेल्युएटिंग? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब जैसे काफ़ी लोगों ने हमारी टेस्ट सीरीज़ ली है और भी बाकी जगहों से भी टेस्ट सीरीज़ ले रहे हैं बच्चे. मैं तो कह रही हूँ जितनी टेस्ट सीरीज़ आप कर सकते हैं उतनी टेस्ट सीरीज़ करिए, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, जितनी टेस्ट सीरीज़ आप कर सकते हैं करिए. क्योंकि आप 10,000 से अगर 15,000 क्वेश्चन, मतलब 12,000 क्वेश्चन भी आप करके जा रहे हैं, तब आप मान के चलिएगा कि आप बिल्कुल रेडी हो गए हैं. क्योंकि आपने उन क्वेश्चन पे खाली करके जाना इज़ नॉट सफिशेंट. आप उसको एनालाइज कर रहे हैं, अपनी गलतियाँ देख रहे हैं, आपने मिस्टेक्स कहाँ करी हैं. अगर आप अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज कर पा रहे हैं और उनको करेक्ट कर पा रहे हैं, देन यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. तो रिवीजन को इंटैक्ट रखिए, टेस्ट सीरीज को इंटैक्ट रखिए, बट टेस्ट सीरीज के साथ साथ आपका इंपॉर्टेंट क्या है, आपका अपना इवैल्यूएशन कि आपका जो रीडिंग रेट है वो क्या है और आप कितना कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हैं एक टाइम पे, और आपका जो रिजल्ट आ रहा है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप कितने टाइम में कर पा रहे हैं, क्या वो स्पीड बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही. तो अगर आप एक नोटबुक मेंटेन कर लेंगे तो उससे आपके लिए काफ़ी बेटर हो जाएगा. यू विल बी बेनिफिटेड आउट ऑफ इट. ओके, जैसे कि मैंने बोला कि एनालिसिस करिए, तो यूपीएससी में एक आपका क्या चेक हो रहा है, बेसिकली दे वांट टू चेक योर कॉमन सेंस. अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं जिसमें आपको सीसैट भी दे रहे हैं, सीसैट में आपका रीजनिंग है ना, और आपका कॉम्प्रीहेंशन है, तो एक तो आपकी कॉम्प्रीहेंडिंग स्किल्स वो देख रहे हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वो क्या देख रहे हैं कि क्या आप कॉमन सेंस लगाते हैं. तो यूज़ अबव ऑल दी टेक्निक्स, आपने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए बहुत सारी टेक्निक्स पढ़ी होंगी कि एलिमिनेशन टेक्निक हम यूज़ करते हैं, एक्सट्रीम वर्ड्स वाली टेक्निक यूज़ करते हैं. अबव ऑल दीज टेक्निक्स देयर इज वन टेक्निक दैट यू शुड नॉट फॉरगेट, दैट इज योर कॉमन सेंस टेक्निक. मतलब आपको कॉमन सेंस से काम करना है. आंसर कहीं ना कहीं आपके सामने है, आपने सारी पढ़ाई करी हुई है, आप लोगों ने रेगुलर टेस्ट हम लोग के यहाँ दिए हुए हैं, आप प्रिपेयर्ड हैं. अगर आप प्रिपेयर्ड हैं और आपने ये सारी चीज़ें जो मैं बात कर रही हूँ आपने गाइडेंस में हमारी फॉलो करी हैं, तो आपका रिजल्ट कहीं नहीं जाने वाला. आप आराम से रिजल्ट निकाल पाएंगे, पेपर निकाल पाएंगे. सिर्फ जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अपनी कॉमन सेंस अप्लाई करनी है. ओके, नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट डू नॉट टेक सीसैट पेपर लाइटली. मैनी स्टूडेंट्स आई सी दैट दे आर टेकिंग द पेपर वेरी लाइटली. वो सोचते हैं अरे सीसैट तो हो जाएगा. एक स्टूडेंट है हमारा, जीएस का उसने सारा कर लिया है, अब वो जीएस के बाद वो सोच रहा है कि अरे जीएस तो हो गया, सीसैट की क्या जरूरत है, वो तो हो जाएगा. नो, चाहे आपने हंड्रेड्स ऑफ आंसर्स कर लिए हैं, हम लोगों पे चेक करा लिए हैं, पीछे पढ़ के सब करा लिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है ना. आई वुड नॉट लाइक टू नेम दैट पर्सन, ओके, बट हाँ, जिससे मैं बात कर रही हूँ, जिसको मैं बोलना चाह रही हूँ, वो समझ चुका है ये चीज़. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आपको कह रही हूँ कि आपने जीएस बहुत अच्छे से कर लिया, तो इसका मतलब आपने कर लिया है. बट खाली जीएस करना विल नॉट लीड यू टू सक्सेस.
क्योंकि यहाँ पे आपका एक क्वालिफाइंग पेपर है CSAT का। तो आपको अपनी, अगर आपकी मैथ्स वीक है, आप कह रहे हो आपकी मैथ्स वीक है, तो यार काम करो, रीजनिंग पे काम करो, अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे काम करो। ठीक है, जैसे मैं आपको कह रही हूँ लेवल बढ़ गया है, टफनेस का लेवल बढ़ गया है, तो जैसे पहले कॉम्प्रिहेंशन आते थे, कॉम्प्रिहेंशन में क्या था, एक पैराग्राफ आया, 4-5 क्वेश्चंस आ गए उसके, तो आपको एटलीस्ट गुड नंबर ऑफ मार्क्स आप वहाँ से ले सकते हो अगर आपको उसकी, आपने उसको ढंग से कॉम्प्रिहेंड कर लिया तो, है ना। अभी आजकल क्या हो रहा है कि एक पैराग्राफ है और एक क्वेश्चन आ रहा है, तो मतलब टफनेस बढ़ गई है। आप 150 वर्ड्स पढ़ रहे हो, उसके बाद आपको पता है कि खाली एक ही क्वेश्चन इसमें से निकलेगा, फिर आगे देयर इज अनदर ड्रिफ्ट फ्रॉम वन पैराग्राफ टू अनदर पैराग्राफ, एंड आपको फिर उसमें से पढ़ना है ना, और फिर नए पैराग्राफ को समझना है। कोई हो सकता है पॉलिटी का, कोई हो सकता है साइंस एंड टेक का, है ना, कोई और पैराग्राफ हो सकता है, कोई फिलॉसफी का हो सकता है। तो अलग अलग पैराग्राफ्स हैं, अलग अलग मीनिंग है, और अलग अलग तरीके से आपको कॉम्प्रिहेंड करना है ना। बट ये नहीं भूलना कि आपको अपनी जीएस की नॉलेज नहीं अप्लाई करनी वहाँ पे, भले ही आप जीएस के लिए प्रिपेयर्ड हो, बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हो, बट जीएस की नॉलेज आपके कॉम्प्रिहेंशन में इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए है। जो ऑथर कह रहा है वही सही है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एंड यू नीड टू फॉलो दिस वेरी मेटिकुलसली। ओके, अब कमिंग टू द पार्ट कि आपको अपनी मेंस की प्रिपरेशन नहीं छोड़नी है। जैसे मैंने कहा इनिशियली भी कि लोग अपनी मेंस की, इस टाइम पे स्टूडेंट्स सोचते हैं बिल्कुल प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो जाओ एंड लेट्स लीव मेंस। नो, डोंट डू दैट, बिकॉज मेंस आपका भी पीछे ही खड़ा है। अगर आप प्रीलिम्स निकाल गए एंड यू फ्लंक इन मेंस, यू अल्टीमेटली कम बैक टू जीरो, सो एंटायर एफर्ट्स ऑफ योर 1 year विल गो वेस्ट। सो डोंट डू दैट। ओके, सो आप मेंस पे काम करिए, अपना टाइम टेबल सेट करिए कि कितने घंटे मैंने रिवीजन करनी है। देखो हर एक की अपनी अलग स्ट्रैटेजी हो सकती है, जैसे मैं पर्सनली बताती भी हूँ कि कितने नंबर ऑफ आवर्स आप लो किस चीज़ के लिए, बट फिर भी कई बच्चों को अपने स्ट्रैटेजी में कंफर्टेबल होता है कि हम मैम इतना हम रिवीजन कर लें, हमारी इतनी तैयारी पहले हो रखी है, अब रिवीजन में लैग करें तो रिवीजन पर हम ज़्यादा टाइम देना चाह रहे हैं, दो, कोई बात नहीं, दो, बट मेंस को छोड़ो नहीं। ओके, डोंट डू दैट। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, नाइट स्केड्यूल ऑफ द स्टूडेंट्स। आजकल स्टूडेंट्स क्या करते हैं, देखो हमारे टाइम में क्या था, हम सुबह उठ के ज़्यादा पढ़ना प्रेफर करते थे बिकॉज फ्रेश माइंड होता है और काम जल्दी खींचता है ना। आजकल के स्टूडेंट्स का क्या है, रात को उनका दिमाग ज़्यादा चलता है, उनको लगता है हम बहुत अच्छे से कर लेंगे रात को। ठीक है, तुम पढ़ो, स्टडी एट नाइट, नो प्रॉब्लम, बट एटलीस्ट इन दी लास्ट 60 days यू शुड चेंज दिस स्केड्यूल, बिकॉज ऐसा बहुत से बच्चों के साथ हुआ है। पहले भी समझाया मैंने, और फिर नहीं समझे तो उन्होंने वहाँ पे भुगता भी है, दे हैव सफर्ड। क्यों सफ़र किया? क्योंकि वहाँ पे गए, स्लीपी मोड में थे और वहाँ पे दिमाग काम नहीं किया। जो चीज़ 1 मिनट लगानी चाहिए थी प्रोसेस करने में, वहाँ 7-8 मिनट लग गए, 10 मिनट लग गए। तो ये तो पेपर ही टाइम मैनेजमेंट का है तुम्हारा, तो इसमें तो ये ध्यान देना है कि तुम कैसे इस चीज़ को इफेक्टिवली मैनेज करोगे। तो इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट चेंज योर स्केड्यूल फ्रॉम राइट नाउ इटसेल्फ एंड इट ग्रेजुअली इट विल बी चेंज्ड। सो अगर आप अपनी हैबिट डाल देते हैं और 9 बजे आप पेपर देने बैठते हैं, तो आपका दिमाग फ्रेशली काम करेगा, अच्छे से समझेगा, क्योंकि पेपर है कॉम्प्रीहेंडिंग का, लाइक कॉम्प्रीहेंड आपको अच्छे से करना है। तो दिमाग नहीं चला तो कॉम्प्रीहेंड अच्छे से नहीं कर पाएगा माइंड, क्योंकि माइंड की एक साइकिल है एंड यू शुड नॉट जगल विद दैट साइकिल। ओके, so coming to the last 30 days, very important how you should proceed towards the strategy for last 30 days। देखिए, रिवीजन आप करते आ रहे हैं अपने नोट्स और करंट अफेयर्स की, रिवीजन तो आपको कंटिन्यूड करनी है और उसको इंटेंसिफाई कर देना है रादर। ओके, बट एट द सेम पॉइंट आपको मेंस अभी भी नहीं छोड़ना है। भले ही काम जो मेंस का लेवल है वो थोड़ा सा आप कम कर दीजिए पढ़ाई का अभी, बट मेंस छोड़ना नहीं है। मेंस भले ही आप लास्ट वीक में छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो सोलली आप रिवीजन पे डेडिकेट करिए वो वीक, बट अभी भी मेंस आपको करना है। उसके अलावा टेस्ट सीरीज नहीं देनी है टेस्ट सीरीज। क्यों नहीं देनी है? आपने टेस्ट सीरीज पहले भी दे ली और अभी भी आप दे रहे हो, है ना। जो ये डेज चल रहे हैं, जो फर्स्ट 30 days हैं, उसमें आप टेस्ट सीरीज खूब दे रहे हो। अगर टेस्ट सीरीज दे ली हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अपने आप को एनालाइज करना है। अगर आप अपने आप को एनालाइज कर रहे हो तो आपको इस लास्ट 30 days में और टेस्ट सीरीज ना देख के और अपने आप को कंफ्यूजन में लैंड ना करा के आपको क्या करना है, यू हैव टू वर्क ओवर योर मिस्टेक्स, यू हैव टू वर्क ऑन योर वीकनेस की कमी कहाँ रही है, देन प्रैक्टिस एंड देन गो बैक अगेन, रिवाइज इट, है ना। जो आपने प्रैक्टिस किया, जो आपने लगा कि हाँ आप गलत थे, फिर आपने उसको प्रैक्टिस किया कि अब सही हो जाएगा,
तो बस आप उसको रिविजन मोड में लेके आइए इंस्टेड ऑफ कमिंग अप विद न्यू थिंग्स, क्योंकि ये एक बहुत ह्यूमंगस, जो आप जीएस की बात कर रहे हैं और आप बाकी सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो बहुत ही ह्यूमंगस टास्क है ये, बहुत बड़ा टास्क है ये। तो आपका ये नेवर एंडिंग एक लूप चलता रहेगा कि आपकी गलतियां फिर निकलती जाएंगी, वो नहीं निकलनी चाहिए ना आइडियली। तो होना क्या चाहिए कि जो आपने किया है वो ढंग से किया है, ठीक है, तो आप उसको ढंग से करके आप उसको रिवाइज करिए इंस्टेड ऑफ रेफरिंग मल्टीपल सोर्सेज एट दिस टाइम। जस्ट रिफ्रेन फ्रॉम रेफरिंग मल्टीपल सोर्सेज एंड गेटिंग back on track with only limited sources that you have referred prior. Okay? अब जैसे मैंने कहा टेस्ट सीरीज नहीं करना है इस टाइम पे, तो अपने पे काम करना है, अपनी वीकनेस पे काम करना है। तो उसके अलावा एक बड़ी प्रॉब्लम बच्चों के साथ आती है, जैसे जैसे एग्जाम पास आता है ना, मतलब घबराहट बढ़ती जाती है एंड देयर इज अ टेंडेंसी टू फॉरगेट। वो कहता है हमको याद ही नहीं आ रहा मैम, हम कर रहे हैं तो हमको लग रहा है शायद हम भूल जा रहे हैं, स्पेशली इन लास्ट वीक। तो ये बहुत नॉर्मल है, हमारे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी हो रहा है। कोई भी आप दुनिया का कोई भी एग्जाम देते हैं तो क्योंकि आप नर्वस हो जाते हैं तो ऐसा होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भूल गए हैं। जब आपने जिस तरीके से हमने आपको गाइड किया, आपने रेगुलर टेस्ट दिए हैं, है ना, टेस्ट सीरीज भी आपने लोगों ने आप में से काफ़ी लोगों ने ले ली हैं हमारी। तो अगर आपने ये सारी चीज़ें करी हैं और उसके बाद इवैल्यूएट कराया है, बैठे हैं, डिस्कशन किया है, तो उसके बाद कोई ऐसा सवाल नहीं उठता कि आप भूल जाएंगे, क्योंकि आपने बहुत बार किया है। इनफैक्ट हमने इंश्योर किया है ना ये चीज़ कि हमने मल्टीपल रिविजन्स करें। जब हमने इतने रिविजन्स कर लिए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इट इज़ जस्ट दैट प्लीज बिलीव इन योर स्ट्रैटेजी। ओके, अगर यहाँ पे क्या होता है, आप 4 लोगों से बात करेंगे, उनकी स्ट्रैटेजी अलग चल रही है, आप कुछ अलग कर रहे हो, तो आपको लगेगा कि अरे उनकी स्ट्रैटेजी, ग्रास लुक्स ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। ऐसा नहीं है, आपने किया है और आपने अच्छे तरीके से किया, यही आप विश्वास रखिए। क्योंकि जितना विश्वास आप अपने ऊपर रखेंगे, जितनी पॉजिटिव वाइब्स के साथ आप जाएंगे, जितनी पॉजिटिव एफर्मेशंस आप करेंगे इस टाइम पे, इट विल यील्ड टू बेटर रिजल्ट। ओके, सो डोंट फॉरगेट दैट एंड ट्रस्ट योरसेल्फ एंड विश यू गुड लक। थैंक यू।